जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन है आपकी बुक में। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन की, टॉर्सली थ्योरम। अच्छा, टॉर्सली थ्योरम में वो ये बताता है कि जो आपके पास इफेक्ट्स होगा, क्या फ़र्ज़ किया आपके पास लार्ज कंटेनर है और उसमें एक मिनी ऑरिफिस है, वहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो इस हम इस टॉर्सली थ्योरम की वज़ह से मालूम करेंगे। टॉर्सली थ्योरम ये कहता है कि आपके पास जो लिक्विड फॉल हो रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसकी वो डिस्टेंस ट्रैवल करने पे जो स्पीड होगी, वही किसी ऑरिफिस में से वो लिक्विड बाहर आने की स्पीड होगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, इसको ड्राइव भी करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते भी हैं। ये आपके पास एक बहुत बड़ा टैंक है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा है। इसका एक मिनी ऑरिफिस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा-सा है। यहाँ पे जो जो प्रेशर है ये P1 है और यहाँ पे जो मिनी ऑरिफिस पे प्रेशर है वो भी ज़ाहिर-सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो P2 है। सो P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लूइड नीचे को आ रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे मिनी ऑरिफिस से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है इसकी वेलोसिटी V2 है। यही V2 हमने मालूम करनी है। ये जो टैंक में जहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसके अगर टैंक के पहले से रेफरेंस से हम देखें तो इसकी हाइट h1 है और ये जो ऑरिफिस है इसकी जो हाइट है वो H2 है। तो हम इसके ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज़ P1 रो GH 1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 रो G प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये आपको पता है बर्नौलीज़ इक्वेशन है, हमने लास्ट टाइम ये ड्राइव की है। इसमें देखिए P1 को हमने P2 से कैंसल कर दिया। उसकी वजह ये है कि ये दोनों यहाँ पे जो प्रेशर्स हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो क्योंकि इस टैंक का जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये और मिनी ऑरिफिस है तो यहाँ से आपके पास अगर ये ओपन है तो आपके पास ये हो कि ये लिक्विड फौरन से यूँ नीचे आ जाए और इसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो। सो अगर ये मिनी ऑरिफिस है तो यहाँ पे जो लिक्विड के नीचे गिरने की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, यानी हम उसको जज भी आराम से नहीं कर सकेंगे। सो इसकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है नीचे आने की वो नियरली इक्वल टू 0 हमने ली है। तो जब हम इसको नियरली इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आपके पास जो टर्म है ये वैनिश हो जाएगी। आप अब आपने क्योंकि V2 डिटरमाइन करना है तो आपके पास ये जो चीज़ है rho g H2 हम इसको इस साइड पे ले आते हैं। इधर देखिए rho g H1 इधर से आके ये rho g H2 माइनस की हो गई। rho g का हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया H1 माइनस H2। अच्छा, अब यहाँ पे हाफ रो V2 का स्क्वायर है। ये रो जो है इधर रो से हमने कैंसिल कर दी। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये V2 यानी स्पीड ऑफ द इफेक्ट्स हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं आगे, आपको एक और रिजेम्बलेंस समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो उसकी जो टॉर्सली थ्योरम की स्टेटमेंट है वो कैसे एक्यूरेट है। ये यहाँ पे देखें आपके पास एक बॉल है, ठीक है? और वो इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, यानी यहाँ पे हमने छोड़ दी। अब वो जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है और यहाँ पहुँचने पे हम उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। अब इसने बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? द सेम डिस्टेंस जो यहाँ पे है, जो अपर एंड ऑफ द लिक्विड और द ऑरिफिस के दरमियान जो डिस्टेंस था, दैट इज़ h1 माइनस h2। अच्छा, हम इस पे थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो एक्सेलरेशन है ये क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमने इसको g से रिप्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड s, ठीक है, और ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो जो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वो जो मास था वो पहले रुका हुआ था, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हिस्सा खत्म हो गया। तो अब हमें वी एफ फाइंड करना था, उसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है आपको पता है कि ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दैट इज h1 माइनस h2। अब आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों रिलेशंस में आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये जब एक मिनी ऑरिफिस से इफेक्ट्स बाहर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वही स्पीड होगी कि जैसे वही लिक्विड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है फॉल करता हुआ इतने डिस्टेंस में जो वेलोसिटी अटेन करेगा। तो अच्छा, इसी चीज को हम एक और तरीके से भी जो है यही रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए, जब आपके पास यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने छोड़ा और इसकी वेलोसिटी 0 है, सो इट इट हैज़ ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी हम कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये उसका रिलेशन लिखा हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखें कि mg h1 फर्स्ट हाइट है, h2 सेकंड हाइट है। हाफ m v2 का स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 का स्क्वायर वो तो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे m से कैंसिल हो गया।
तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर गया, तो 2g इंटू H1 माइनस H2 ये आपके पास आ गया कि उसका उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो V2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये सारे रिलेशंस एक जैसे हैं और ये यही शो कर रहे हैं कि आपके पास जो स्पीड ऑफ द इफेक्ट्स होती है वो ऐसे ही है कि जैसे एक सर्टेन हाइट से आपने कोई जो फ्लूइड है उसको ड्रॉप किया और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो नीचे आता हुआ जितनी वेलोसिटी अटेन करेगा, तो वही वेलोसिटी जो है वो मिनी ऑरिफिस से जो बाहर निकलते हुए इफेक्ट्स की होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।